हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट क्लासेस पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। लाभ और हानि स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं कि क्या होता है लाभ और हानि, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। पहले इसके कुछ सूत्र, क्योंकि बिना फॉर्मूला के बेटा एक भी सवाल नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहले हम बताएंगे लाभ, क्या लाभ होता है। लाभ बराबर, कैसे लाभ निकालते हैं, लाभ क्या होता है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य। लाभ बराबर एक सूत्र होता है और सूत्र का होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, यानी हम जो सेलिंग प्राइस जिसे हम जिस दाम पर वस्तु को बेचते हैं उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। सपोज दैट दोस्तों, आपने बच्चों एक वस्तु खरीदी, आपने एक वस्तु खरीदी और उस वस्तु का क्रय मूल्य था 100 रुपए। कितना था? 100 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य था और उसे आपने अपने एक दोस्त को बेच दिया और उस दोस्त को बेचा 120 रुपए में। जब 100 रुपए की वस्तु आप लेकर आए और दोस्त को बेच दिया 120 में, तो आपको कुछ लाभ हुआ और वो लाभ हुआ 20। क्या निकल के आया? ये निकल के आया लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी प्रकार से हानि होती है, इसी प्रकार से हानि भी होती है, हानि भी होती है। तो हानि बराबर क्या सूत्र होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें उल्टा? इधर आ जाता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। वही वस्तु जो भी आपने अभी 100 रुपए की लाए थे, वही वस्तु वापस आप 100 रुपए की लाए हो और अपने दोस्त को वही वस्तु आपने कितने में बेच दी, इस बार 80 रुपए में बेच दी। यानी 100 की वस्तु लाने के बाद आपने दोस्त को बेच दी 80 रुपए में। तो एक हानि हुई ना भैया, हानि हुई। तो वो एक हानि हुई, वो हानि कितनी हो गई? 20 रुपए। तो ये आ गई हमारी हानि। इसी प्रतिशत हानि भी निकालते हैं, लाभ हानि निकालते हैं, लाभ प्रतिशत निकालते हैं, प्रतिशत हानि निकालते हैं। आइए हम समझते हैं कैसे निकालते हैं। दोस्तों पहला सवाल है, एक कुर्सी 10% हानि से 1800 में बेची गई। एक कुर्सी 10% हानि से कितने में बेची गई बेटा? 1800 में बेची गई। तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? याद रखना बेटा, हमेशा लिख लेना कि क्रय मूल्य अपने आप में पूरा कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। कोई वस्तु आप 100 रुपए की लाए, उसमें 10 रुपए की हानि हो गई, तो वो आपने कितने रुपए में बेची, कितने बेची, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? हानि के बाद 10 रुपए की हानि, तो वो बेच दिया आपने कितने में? 90 रुपए में। कितने? 90। वहां 90% है, तो यहाँ पर 90% की वैल्यू कितनी है बाबू? 1800 है। कितनी है? 1800 है। एक सूत्र मैं आपको बता देता हूं, यह सूत्र पूरे YouTube चैनल, किसी भी YouTube चैनल पे नहीं मिलेगा आपको, और यह फॉर्मूला लगभग 11 चैप्टर में आपका पुट हो जाएगा। 11 चैप्टर में आपको बताऊंगा। सूत्र क्या है कि बुक वालों की बात ऊपर रखना है, अपनी बात नीचे रखना है, गुणा जो पूछा जाए वो, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, बुक वालों की बात ऊपर, अपनी बात नीचे, गुणा जो पूछा जाए, ठीक है, जो पूछा जाए, गुणा जो पूछा जाए। यानी बुक वालों की बात ऊपर, अपनी बात नीचे, गुणा जो पूछा जाए। तो भाई बुक वालों की बात ऊपर, बुक वालों का विक्रय मूल्य कितना है? कितना है? 1800 रुपए है। हमारा विक्रय मूल्य कितना है? कितना है? 90 है। गुणा ऊंचा क्रय मूल्य गया, हमारा क्रय मूल्य कितना है? 100 है या नहीं है? 0 से ये 0 गया, 9 दूना 18, ये कितना गया? 20 बार गया। 20 का 100 में गुणा कर दो, 20 गुणा 100, तो ये कितना आ जाएगा? 2000। वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकल के जो आया है वो कितना निकल के आया है? 2000 रुपए कॉस्ट प्राइस निकल के आया है। कितना? 2000 रुपए। दूसरा सवाल है दोस्तों, क्या है कि सोहन ने कुछ सामान 3860 में बेचकर, क्या किया है? बेचकर 80 का लाभ प्राप्त किया है। 3860 में बेचकर 80 का लाभ प्राप्त किया है। तो उस सामान का क्रय मूल्य कितना होगा? तो उस सामान का क्या होगा बेटा कि क्रय मूल्य कितना होगा? तो एक बात बताइए, ठीक है, वहां पर इसने बेचा यानी सेल किया है और मुझे लाभ दिया है। तो भाई क्रय मूल्य
क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है, याद रख लेना, लिख लेना, क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो बेटा कितने में बेचा, लाया, बेचा 3860 में बेचा, कितने का लाभ ले लिया, 80 रुपए का लाभ ले लिया, कितने का लाभ ले लिया, 80 रुपए का लाभ ले लिया। अब इसको घटाते हैं तो भैया ये 0, ठीक है। अब ये बचेगा यहाँ पे, टोटल आएगा 3780, ठीक है, क्योंकि 16 में से 8 गया 8, अब यहाँ बचा 7, तो 7 उतार दिया और 3 ये, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया हमारा, 3780 रुपया निकल के आया, क्योंकि 3780 वाली वस्तु उसने 3860 में बेची थी, तभी तो उसको लाभ हुआ था 80, तभी तो लाभ हुआ था ना, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? चलो अगला सवाल देखो, ठीक है। तीसरा सवाल दोस्तों, तीसरा है कि विक्रय मूल्य 160 रुपए है, यानी सेल प्राइस 160 रुपए है और हानि 24 रुपए हो रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी वस्तु कितने में खरीदी गई होगी। तो एक बात बताओ, आप कोई भी चीज आप बेचते हो उसमें आपको हानि हो जाती है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये कि वस्तु हम ज्यादा रुपए की लाए होंगे और बेच उसे कम रुपए में दिया है, तो बस सीधी बात है कि क्रय मूल्य पूछा है, क्या पूछा है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो उसके लिए यानी विक्रय मूल्य जितना बेच दिया, जितने में बेचा, विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो भाई विक्रय कितना किया, 160 रुपए, और हानि कितना हो गया, 24 रुपए, तो वो आया कितने का होगा, 184 रुपए की आप लाए होगे या नहीं लाए होगे, तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया है, 184 रुपए निकल के आया। बहुत सरल सवाल है, इसी तरीके से आपको सब समझ में आएंगे। चौथा सवाल, एक व्यापारी ने एक रेडियो 840 रुपए में बेचा, तो उसे इस पर 30% की हानि हुई, तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी रेडियो को कितने रुपए में व्यापारी लाया था। तो हमने हमेशा आपसे बोला है कि क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है या नहीं होता है, और हमें 100% वाली वैल्यू चाहिए, क्योंकि उसने कहा है क्रय मूल्य पूछा है तो मुझे 100% वाली वैल्यू चाहिए। और विक्रय मूल्य, ठीक है, कहा है कि विक्रय मूल्य जो बेचा गया उस पर 30% की हानि हुई, हमें क्या हुई है, 30% की हानि। कोई भी चीज तुम 100 में लाए, आप 100 में लाने के बाद 30 हानि हुई, तो उसे आपने कितने में बेच दिया, 70%, यानी कितने में, 70 में। और यहाँ पर 70 है और हम बुक वालों का कितना है, 840, हमारा 70, बुक वालों का 840। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि बेटा उनकी बात ऊपर, अपनी बात नीचे, हमारी बात कितनी है, 70 गुणा जो पूछा जाए, पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का कितना है हमारा, 100 है, तो 100, 0 से 0 काट दिया, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 दूना 14, कितना हो गया, 7 दूना 14। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, यानी कॉस्ट प्राइस कितना था, 1200 रुपए था। कितना था उसका कॉस्ट प्राइस बेटा, 1200 रुपए था, ठीक है। पांचवा सवाल दोस्तों, कहा है कि यदि क्रय मूल्य 280 हो, क्या है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 280 रुपए हो, तो 24 लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 24 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा, क्या पूछा, विक्रय मूल्य। एक सूत्र और है इसका, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है बेटा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी जो वस्तु आपने खरीदी, जिस मूल्य पे खरीदी, जिस दाम पे खरीदी और उसे बेच दिया, जो लाभ लिया, उस दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, कॉस्ट प्राइस यानी जो खरीदा उसे और जो प्रॉफिट हुआ यानी लाभ हुआ उसे, तो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा, 280 था, और हमने लाभ कितना लिया, 24 ले लिया, तो यानी सेल प्राइस आया वो कितना आया, 304 रुपए, कितना आया, 304 रुपए आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कहा है कि आमों की एक पेटी 350 रुपए में खरीदी गई है, 35 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, नहीं सेलिंग प्राइस मुझे चाहिए कि सेल प्राइस उसे कितने में हम सेल कर दें। तो भाई विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस पूछा गया है, तो सेल प्राइस बराबर मैंने अभी आपको बताया था, कॉस्ट प्राइस यानी जितने में खरीदा है प्लस लाभ यानी प्रॉफिट। तो भाई
कॉस्ट प्राइस कितना है 350 रुपए। कितना है, कितने में आमों की पेटी खरीदी 350 रुपए में। और कितने का लाभ चाहते हो भाई 35 यानी 35 रुपए का लाभ आप चाहते हो। तो भैया सेल प्राइस निकाल लो, सेल प्राइस बराबर जोड़ दोगे तो कितना आएगा 385 रुपए। यानी अगर हम उसी आम की पेटी को 385 रुपए में बेच देते हैं तो हमको लाभ होगा, और वो लाभ कितना होगा 35 रुपए होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 कहा है कि एक बैग 140 रुपए में खरीदा गया, एक बैग 140 रुपए में खरीदा गया, उस पर 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। यानी उसको कितने में बेचे हम कि हमको 10% का लाभ हो जाए। तो मैंने हमेशा कहा है कि बेटा क्रय मूल्य हमारा कितना परसेंट होता है, हमेशा 100% होता है। कितना होता है 100% होता है। और यहाँ 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है 140 रुपए दे रखी है, और कहा है कि 10% लाभ कमाना चाहिए। तो भैया विक्रय मूल्य हम 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेचे कि हमको 10 रुपया लाभ हो जाए। यानी 110 में बेचे ना, तो भैया विक्रय मूल्य कितना करना पड़ेगा हमको 110% करना पड़ेगा। अब वही फॉर्मूला हमारा पुराना वाला क्या कि उनकी बात ऊपर अपनी बात नीचे गुणा जो पूछा जाए वो। पूछा क्या गया है कि विक्रय मूल्य। तो भैया 0 से 0 काटा, इस 0 से इस 0 को काट दिया, 11 का और 14 का गुणा कर देते हैं। तो 11 चौक 44 की 4 हासिल लगा 4, और 11 एकम 11 और 4 15। यानी उस वस्तु को, वो वस्तु 140 रुपए की है और हम उस वस्तु को 154 रुपए में सेल कर देते हैं। कितने रुपए में सेल कर देते हैं 154 रुपए में अगर हम सेल कर देते हैं तो हमको 10% का क्या हो जाएगा भाई लाभ हो जाएगा 10% का। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों कहा है कि 14 संतरे जिसका मूल्य 280 रुपए है, 14 संतरे 280 रुपए में खरीदे गए, 10% लाभ पर सभी को बेच दिया गया, और कहा है कि एक संतरे का विक्रय मूल्य चाहिए। भाई 14 संतरे खरीदे और एक का पूछा है। चलो भाई हम देखते हैं। तो मेरे पास इसके 2 तरीके हैं, हम आपको दोनों बताते हैं, जो अच्छा लगे वो लगाइए, बता दोनों अच्छे हैं, दोनों ही सरल हैं। पहला तरीका टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। कहा है कि 14 संतरे 280 रुपए में खरीदे गए, तो बेटा क्रय मूल्य हमेशा मैंने कहा है कितना होता है 100% होता है नहीं होता है। अब इस 100% की वैल्यू कितनी है तो 280 रुपए है, 280 रुपए है। अब 10% लाभ पर बेचे गए हैं, तो भाई विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य अभी पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था कि जब विक्रय मूल्य लाभ है तो जोड़ दो, और अगर हानि है तो घटा दो 100 में से। तो लाभ है 10% का तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा 110%। अब भाई सीधा बात, उनकी बात ऊपर अपनी बात नीचे, जो पूछा जाए वो गुणा जो पूछा जाए वो। ठीक है, इस 0 से इस 0 को काट दिया, इस 0 से इस 0 से को काट दिया। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे किसका 11 और 28 का। हम जब गुणा करेंगे तो 11 8 88 की 8 हासिल लगा 8, 11 दूनी 22, 22 और 8 30। तो यानी 14 संतरे जो हमने 280 रुपए में खरीदे थे, वो 14 संतरे 10% लाभ पर हमने कितने में बेच दिए 308 रुपए में बेच दिए। एक छोटा सा क्वेश्चन हम करें कि 10 टाफियां हैं और आप 5 लोगों में बांटनी है, तो एक लोगों में कितनी टाफी पड़ेगी 2 टाफी पड़ेगी। ये 2 टाफी कैसे निकली कि 10 टाफियां थी, 5 लोगों में बांटनी थी, तो एक की वैल्यू निकल के आई कितनी 2। बस इसी प्रकार से ये जो 308 है ये कितने संतरों की वैल्यू है 14 संतरों की वैल्यू है। यानी 14 संतरों की वैल्यू कितनी है 14 संतरों का विक्रय मूल्य, 14 संतरों का विक्रय मूल्य कितना है 308 रुपए है। एक संतरे का विक्रय मूल्य पूछा है, एक संतरे का विक्रय मूल्य पूछा है, तो भैया एक संतरे का जब पूछा है तो 308/14 कर देंगे। अब इसे काटेंगे तो 14 से जब इसको हम काटेंगे 14 दूना 28 और 14 दूना 28, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना निकल के आया, एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना निकल के आया 22 रुपए निकल के आया। कितना निकल के आया 22 रुपए का। ये तो टाइप फर्स्ट हुआ हमारा। अब टाइप सेकंड देखते हैं, टाइप सेकंड क्या कहता है, तो उसने कहा है 14 संतरे जो हैं 14 संतरों की वैल्यू कितनी है, कहा है कि 14 संतरे का क्रय मूल्य, 14 संतरे का क्रय मूल्य
14 संतरे का क्रय मूल्य कितना है? 280 रुपए है। 14 संतरे का 280 है तो एक संतरे का क्रय मूल्य निकाल लो। एक संतरे का क्रय मूल्य तो 280 बटा 14, 280 बटा 14, 14 दूनी 28। तो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना आ गया? एक संतरे का क्रय मूल्य आ गया 20 रुपए। अब एक संतरे का क्रय मूल्य कितना आ गया? 20 रुपए। ये 20 रुपए में आया और ये अपने आप में बोले तो 100% है। कितना परसेंट है? 100% है। और इसका मूल्य है कितना? 20 है 20। और इसको कहा है कि 10% लाभ पर बेचा जाए। इसी को एक संतरे का जो क्रय मूल्य आया है 20 आया है, अब इसको 10% लाभ पर बेचा जाए। तो क्रय मूल्य जब 20 है तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मैंने कहा कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है और क्रय मूल्य तो 100% होता है। क्रय 100 है, विक्रय 110। करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो भाई सीधी बात है, उनकी बात ऊपर, उनकी बात कितनी है? 20, अपनी बात नीचे, गुणा जो पूछा जाए वो। पूछा क्या गया? 10% लाभ। 0 से 0 काटा, इस 0 से इस 0 को काट दिया, 11 दूनी 22। तो बस भाई एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना आया? 22 रुपए आया। कितना आया? 22 रुपए। कहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपए है। कहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 है। 4% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? यानी वस्तु का विक्रय मूल्य बच्चों पूछा हमसे। क्या पूछा बच्चों? वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा। मैंने हमेशा कहा है बेटा क्रय मूल्य याद रखना। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए, आपको याद हो जाए कि सर बोल रहे थे कि क्रय मूल्य अपने आप में बिल्कुल 100% होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप में बेटा? 100% होता है। इस 100% की वैल्यू बुक वालों ने कितनी दे रखी है? 80 रुपया में दे रखी है और 4% लाभ चाहिए। यानी विक्रय हम कितना कर दें, विक्रय मूल्य हम कितना कर दें कि हमें 4% लाभ हो जाए? तो 104 कर दें या नहीं कर दें? तो बस सीधी बात है, उनकी बात बेटा ऊपर, अपनी बात नीचे, गुणा पूछा जाए। पूछा क्या गया है? 104% की वैल्यू पूछी गई है। तो इस 0 से इस 0 को काट देते हैं। अब काटेंगे नहीं, गुणा करेंगे। 8 का 4 में गुणा करो, 8 चक्कू 32, हासिल लगा 3, ये 3, 8 एकम 8, 832 हो गया। अब बटा 10। हमें पता है कि हम एक 0 काटेंगे तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। यानी वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? कितने रुपए में उसको बेच दें? 83.2 रुपए में अगर हम उसको बेच दें तो हमको कितना लाभ हो जाएगा? 4% लाभ हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 4%। कहा है बेटा 1800 में खरीदी गई एक गाय। एक गाय है जिसको 1800 में खरीदा गया कि उसे कितने में बेच दिया जाए कि 10% का लाभ हो जाए? तो बस बापू दोबारा कि क्रय मूल्य कितना? 100%। कितना? 100। इस 100 की वैल्यू कितनी दे रखी? 1800 दे रखी। कितनी दे रखी? 1800 दे रखी। और भैया लाभ चाहिए तो विक्रय में हमें क्या करना पड़ेगा? 10 जोड़ दो, यानी 110 हो गया। क्रय में 10 जोड़ दो, विक्रय। ठीक है। अब बस उनकी बात ऊपर, अपनी बात नीचे। मैंने बोला है आपको ये तरीका ना, ये आपका 11 चैप्टर में लगाया जाएगा। ठीक है। तो उनकी बात ऊपर, अपनी नीचे, गुणा जो पूछा जाए। पूछा विक्रय का, विक्रय कितना? 110, 110 तो गुणा 110। 0 से 0, 0 से 0, बस गुणा कर दो। 18 का 0, 18 एकम 18 की 8, हासिल लगा 1, 18 एकम 18 और 1 19। यानी उस वस्तु को जो 1800 में हम गाय लाए थे, उस गाय को 1980 में अगर हम सेल करते हैं, सेल प्राइस 1980 कर देते हैं, तो हमको कितना लाभ होगा? 10% लाभ होगा। कितना? 10%। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई क्लास में हम। अगर आपको इस क्लास से कोई दिक्कत है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको कोई डाउट है तो उस पर मैसेज कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई क्लास में।